मैं अपने गुरु शिव के चरण कमल में सादर प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के महामानव शाह फरींद्रानंद भैया एवं दीदी नीलम आनंद के चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं साहब की दया से शिव को गुरु बनाई हूँ और मैंने अपने जीवन में बहुत ही अनुभूतियाँ पाई है। उस शिव को गुरु बनाकर मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, सचमुच में मेरे साहब कहते थे कि वो शिव जब जीवन में गुरु होते हैं तो वो मेरे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। इसलिए हे भाई बहन, मैं अपने गुरु शिव के बारे में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, शिव को गुरु बना सकते हैं। हमारे साहब ने इतना सुंदर चीज़ दे दिया है कि जिसे हम घर में रह के भी कर सकते हैं। हम चारदीवारी के अंदर रह के भी उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। और मैं आज सचमुच में विवश हूँ कि मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ, मैं लोगों के बीच नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि हमारे साहब ही कहते हैं कि ड्यूटी इज़ ड्यूटी। तो मैं अपनी ड्यूटी को डिसिप्लिन से निभाती हूँ। ये और हमारी जो भी ड्यूटी है, ये हमारे साहब की ही दया है। उन्होंने ही मेरी सचमुच में दशा और दिशा बदली है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं बाहर जाती हूँ, अपने गुरु का कार्य करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे साहब का जो सपना है कि वो शिव जगत के गुरु हो जाएँ, विश्व के वितान पे एक-एक व्यक्ति उनको पूरा विश्व अपना गुरु बना ले। मैं इस चाहत को पूरा करना चाहती हूँ कि इस जगत का लोग शिव को अपना गुरु बना ले। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस जिस भी गुरु भाई बहन तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बना के देखिए और अपने जीवन में आज़मा के देखिए कि वो महादेव कितना परिणाम देते हैं, कितना दया करते हैं। शिव को अपना गुरु बना के मात्र 3 काम करने हैं, जिसमें प्रथम सूत्र है दया माँगना, जो हम कहीं भी रह के मन ही मन अपने गुरु से दया माँग सकते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में अपने गुरु का गप करना है। हम आप गप के मास्टर हैं, कहीं भी रहते हैं तो हम गप करते ही रहते हैं। तो हम उसी गप में किसी और की गप ना करके अपने गुरु का गप करें। हमारा आपका उद्देश्य हो कि हम जिनसे भी गुरु के बारे में गप कर रहे हैं, वो मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बना ले। और तीसरे सूत्र में अपने गुरु को नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है, जो कि हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। 24 घंटे में हमें जब भी लगे कि मैं मेरे पास समय है, मैं तो उस समय बैठ के हम महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं। ये 3 सूत्र हमारे साहब ने हमारे आपके जीवन में जो दिया है, ये सचमुच में मैं कहा गया है ना कि इसका जितना ही वखान करूँ, मैं जितना ही बताऊँ कम है, क्योंकि साहब साहब ने जो हमारे बीच उस शिव को गुरु रूप में दे दिया है, ये साहब कि मैं जन्म-जन्म ऋणी रहूँगी। जो उन्होंने मेरे जीवन को बिल्कुल ही मेरे जीवन में शिव को गुरु रूप में देके मेरे जीवन को बदल दिया। मैं कल क्या थी, मैं कहाँ थी और आज मैं कहाँ हूँ, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे साहब की दया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरु महादेव की दया है। मैं महादेव की पूजा बचपन से करती थी, लेकिन भगवान स्वरूप में मुझे कभी वो परिणाम नहीं मिला, जो मैंने शिव को गुरु बनाकर परिणाम पाया है, साहब की बातों को मान के परिणाम पाया है। साहब ने हमें जो कहा है उस बातों को हमें अमल करना है। तो शिष्य वही होते हैं जो गुरु के आदेश पे चलते हैं और हम लोग के जीवन में शिव गुरु हुए हैं साहब की दया से। इसलिए हम जहाँ भी रहेंगे अपनी साहब की बातों को अमल करते रहेंगे और साहब के सपने को, अपनी दीदी नीलम आनंद के सपने को साकार करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और मैं महादेव से दया मांगती हूँ कि महादेव आप दया कर दीजिए कि सचमुच में एक दिन ये पूरा जगत आपको गुरु बना ले, ये पूरा विश्व आपको गुरु बना ले
और मैं उस कार्य में सहभागी बनूँ, मुझ पर बस इतनी दया कर दीजिए। और सुनने वाले सभी गुरु भाई बहन से या जो भी नहीं शिव को गुरु बनाए, उन सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप भी शिव को एक बार गुरु बना के अपने जीवन में आज़मा के देखिए। आपकी दशा और दिशा नहीं बदल जाए तो फिर कहिएगा हमारे गुरु शिव बहुत ही अच्छे गुरु हैं। मेरे साहब दीदी की जो दया है निरंतर हमारे साथ चलती है, हमारे गुरु शिव की दया निरंतर हमारे साथ चलती है। इसलिए आप सभी भाई बहन शिव को गुरु बनाकर आप 3 सूत्र करके देखिए कि वो महादेव क्या परिणाम देते हैं। और मैं फिर से आप सभी के चरण कमलों में सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।